हाँ, क्लियर। ओके, सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्यः एव स यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याम महं भजे। श्री जी विरचित ग्रंथ मद त्याग हेतु, जिसका विवरण हम सुन रहे हैं, और उसी के अंतर्गत आज श्लोक संख्या 18 और मद क्रमांक 21 प्रकार के मदों का विवरण श्री हरिराय चरण ने इस ग्रंथ में किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और उन 21 मदों में से 21 प्रकार के अहंकार में हम 19 प्रकार के 19वां प्रकार जो अहंकार का श्री हरिराय जी ने वर्णित किया है, इसमें आज्ञा करी है इस ग्रंथ में, उसका आज विवरण सुनेंगे। तो 18वां श्लोक मद त्याग हेतु ग्रंथ का, राज सम्मानजम नित्यम दुस्संसर्ग विवर्धनात् वृद्ध सम्मतिजे स्वस्यापराधात भक्ति नाशनात्। तो कल 18वां मद जो था, राज दरबार में हमको सम्मान प्राप्त होता है उसका मद, आज वृद्धजनों में सम्मान प्राप्त होता है उसका मद। तो यहां पर 18वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री जी आज्ञा कर रहे हैं, वृद्ध सम्मति जे स्वस्यापराधात भक्ति नाशनात्। वृद्ध सम्मति जे, अब इसका हिंदी शब्दार्थ जो है वो आप सबको सुनाऊंगा। वृद्धों के बीच हमें सम्मान मिलता है, वृद्धजन हमारे कार्य को सम्मानित करते हैं। ऐसे विचारों से वृद्धों के प्रति हमें अपना जो कर्तव्य करना होता है वह न करते हुए अपराध उत्पन्न करते हैं, एवं उनकी तरफ का जितना हमें पूज्य भाव होना चाहिए वह भी नष्ट हो जाता है। ऐसा विचार करके वृद्धों में हम स्वयं मान प्राप्त। नंबर 26वां है शायद, हाँ प्रश्न नंबर 26वां है। उन्होंने प्रश्न किया था, अभिगम अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ पुष्टि मार्ग के परिप्रेक्ष्य में कैसा होना चाहिए, जीवन जीने का सही तरीका किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत पुष्टि मार्गीय अभिगम जो पूछा जाए तो पुष्टि मार्गीय अभिगम सामान्य तौर पे जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है कि भाई सर्वजन जो है वो सुख प्राप्त करें। हम अपने प्रभु के प्रति समर्पित होकर के प्रभु के सुख रूप हों, और प्रभु को सुख अगर होगा तो हमको सुख होगा। ये पुष्टि मार्गीय अभिगम है। वैष्णव, मैं एक बात जो आपसे कहना चाहता हूं, पुष्टि मार्गीय कभी ये नहीं है ना चाहेगा कि पूरा संसार जो है, पूरा जगत जो है वो कंठी दीक्षा या ब्रह्म समझ ले ले, वो कभी नहीं है ना चाहेगा ऐसा। हाँ, अगर कोई दैवी जीव है और वो ले तो बहुत प्रसन्न होगा वो, लेकिन वो कोशिश ये करेगा कि हर जीव अपने कर्तव्य के अनुसार अपना जीवन जिए, कोई भी हो। हम कन्वर्जन केवल एक धार्मिक तौर पे हम नहीं चाहते हैं। महाप्रभु जी का जो अप्रोच है कन्वर्जन के संबंध में, वो कन्वर्जन हृदय का है। हृदय में पहले मानवता है और फिर अगर वैष्णवता आती है तो बहुत अच्छी बात है। अभिगम बहुत स्पष्ट है। तो जीवन जीने का सही तरीका क्या है, अपने कर्तव्य बोध से। सबसे पहली बात, अपने कर्तव्य बोध से जिए और अपने बड़ों के प्रति, हमारे वृद्धजन जो हैं उनके प्रति
हमारा जो अप्रोच जो होना चाहिए एक पुष्टि मार्गीय जीव होने के नाते वो कैसा होना चाहिए। तो यहां पर बहुत अच्छी बात शिरडी जी ने समझाई है कि जब हम उनसे सम्मान की अपेक्षा करते हैं तो हम हमारा कर्तव्य चूकने लगते हैं, और वो कर्तव्य चूकने लगने पर क्या होता है, हमारे अंदर उनके लिए, हमारे वृद्धजनों के लिए पूज्य भाव जो है समाप्त होता चला जाता है। और ये भाव समाप्त होने पर हम हमारा कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाएंगे। मुझे ये वाली बात समझानी है अब चेतन भाई का जो प्रश्न है उसके ऊपर, जीवन जीने का सही तरीका किस प्रकार होना चाहिए पुष्टि मार्ग के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहली बात है कि आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो ऐसा मानता है कि हर किसी को मित्र बना लिया जाए तो क्या है कि जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। जीवन जीना बहुत आसान नहीं हो जाएगा, जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। हर किसी को मित्र बना लेने पर, हाँ, मित्रता का भाव रखना एक अलग बात है, लेकिन मित्रता का व्यवहार करना वो एक दूसरी बात होती है। मैत्री भाव हर किसी से रखना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैत्री का व्यवहार शुरू कर देना ये बहुत गड़बड़ बात है। यहीं पर हमसे भूल होना शुरू हो जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि चाहे वो हमारे बड़े हों, चाहे वो हमारे पूज्य हों, कोई भी हो, हमसे मित्रता का संबंध वो रखें। मैत्री का भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन मित्रता का व्यवहार हर घड़ी हर पल हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे बड़े होंगे वो हमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहेंगे, कुछ ना कुछ हमको समझाना चाहेंगे, और जब वो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, हमारे में केवल और केवल उनके प्रति एक मित्र होने की ही एक उम्मीद होगी या एक भाव होगा, तो हम उनसे कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर सबसे पहला किसी के सामने बैठ करके किसी से कुछ सीखना है, जैसे कि हमारे गुरु ही क्यों ना हो, हमारे बड़े ही क्यों ना हो, अगर हमको कुछ सीखना है, मुझे आज दो बात खास समझानी है। पहली बात कि एक, जो छोटे हैं वो बड़ों के लिए बड़े होने का भाव रखें, पहली बात। दूसरी बात, बड़े जो हैं वो छोटों के लिए लेकिन छोटे होने का भाव न रखें। ये मुझे दो बात आज समझानी। इस मद के संदर्भ में, इस 19वां जो मद है उसके संदर्भ में मुझे ये बात खास समझानी। छोटे बड़ों के लिए बड़े होने का भाव रखें कि भाई आप बड़े हैं, लेकिन बड़े छोटों के लिए ऐसा भाव न रखें कि तुम छोटे हो। ये हमको खास ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो यहां पर यही बात शिरडी चरण समझाना चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब हम जब हमारे बड़ों को मित्रता के भाव से मानना शुरू कर देंगे कि हमारा और उनका तो मैत्री भाव है, तो पूज्य भाव समाप्त हो जाएगा, एक सम्मान का भाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। हमसे अनुभव उनमें कुछ विशेष है, इसीलिए अपने यहां पर तो वैष्णव ठाकुर जी के प्रति भी कभी एक भाव नहीं रखा जाता है। कभी पूज्य भाव है, कभी माधुर्य भाव है, कभी वात्सल्य भाव है। तो ये सारे भाव जो हैं, इन सारे भावों से हमारे यहां पर सेवा होती है, केवल वात्सल्य भाव से भी हमारे यहां पर सेवा नहीं होती। तो हमारे बड़ों के प्रति भी सबसे पहले जो है सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए, उसके पहले खुद के प्रति आदर भाव होना चाहिए। जिसको खुद के प्रति आदर भाव नहीं है वो न किसी को आदर दे सकता है और न तो वो किसी से आदर पाने का पात्र होता है। सबसे पहले खुद के प्रति थोड़ा आदर भाव लाएं। आदर भाव कैसा? एक जीव होने का, एक सेवक होने का आदर भाव हमारे अंदर आना चाहिए। एक वैष्णव होने का आदर भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि नहीं, मैं महाप्रभु जी का सेवक हूं, मैं वल्लभ का सेवक, मैं ठाकुर जी का सेवक हूं, ऐसा आदर भाव हमारे अंदर आना चाहिए।
मैं ठाकुर जी का सेवक हूं इसलिए मुझे आदर दो, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। मैं ठाकुर जी का सेवक हूं, मैं महाप्रभु जी का सेवक हूं इसलिए मैं सबको आदर दूंगा, ऐसा भाव आना चाहिए। आदर देने का भाव है, आदर लेने का भाव जहां पर आ जाता है वहीं पर आत्मसम्मान से या स्वाभिमान से मिथ्याभिमान की तरफ की यात्रा शुरू हो जाती है। यह हमको हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, सम्मान की अपेक्षा, यहां पे जो हरिराय जी समझाना चाहते हैं, वृद्धजन हमारे कार्य को सम्मानित करते हैं या हमको सम्मानित करते हैं, उससे सबसे बड़ी तकलीफ जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है? उससे सबसे बड़ी जो तकलीफ उत्पन्न होती है वो ये होती है, सम्मान एक एक्सपेक्टेशन जगाता है, एक उम्मीद जगाता है। हमारा कार्य आपको अच्छा लगा, हमारी सेवा आपको अच्छी लगी ना, तो अब आप एक काम करो, थोड़ा बहुत जैसा हम चाहते हैं या हम कहते हैं ना ऐसे बन जाओ, जैसा हम कहें ऐसा आप करो, थोड़ा हमने आपको संभाला है ना जैसे, वैसे आप हमको थोड़ा संभालो। ये भाव आना, ये उम्मीद आना बहुत नेचुरल हो जाता है, बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो सम्मान लेने के भाव से ज्यादा जब सम्मान दिया जाता है और सम्मान अपने आप मिलता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। लेकिन सम्मान सिर्फ लेने का भाव अगर होगा तो सबसे बड़ी बात क्या होगी? सम्मान लेने के भाव के चक्कर में सबसे बड़ी तकलीफ हमको वहां पर आएगी कि हमको सम्मान शायद कम मिलेगा तो हम शायद कम सम्मान देना शुरू कर देंगे। आप इस संसार को आप देखो, ठाकुर जी ने कैसा बनाया है, एक बार अपन विचार करके अगर देखें, कौन सम्मान कर रहा है या कौन एप्रिशिएट कर रहा है? अगर बारिश होती है तो, अगर सूर्योदय होता है तो, अगर ये हवा चलती है तो, कर रहे हैं सब अपना अपना कार्य कर्तव्य बोध से कर रहे हैं। किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया। उतना सहज कर्तव्य बोध हमारे में कब आएगा? जब हमारे में आत्मविश्वास आए कि नहीं, मैं ठाकुर जी का जीव हूं, मैं प्रभु का जीव हूं। तो ये ही पुष्टि मार्ग का सही अभिगम है, जीवन जीने का सही तरीका। पुष्टि मार्ग के लिए तो यही है, मैं उतनी सहजता से अपना भगवत धर्म क्यों न निभाऊं, मैं उतनी सहजता से अपना आत्मधर्म क्यों न निभाऊं? सम्मान की अपेक्षा क्यों है मुझे? मतलब अगर मुझे किसी के सम्मान की अपेक्षा है, मैं अगर चाहता हूं कि मेरा सम्मान कोई करे, इसका अर्थ यह कि उस सामने वाले व्यक्ति को मैं थोड़ा बहुत अपने जैसा बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत मेरे अनुसार भी चले, ये उम्मीद मेरे अंदर है। यहां कौन किसके अनुसार चल सकता है? आप विचार करके ना देखो कि श्री महाप्रभु जी ने सम्मान की अपेक्षा से इस पुष्टि भक्ति मार्ग की स्थापना करी होगी कि मेरा बहुत ज्यादा सम्मान होगा। क्या श्री गुसाई जी ने इस मार्ग में राग भोग श्रृंगार और अद्भुत सेवा प्रणाली का जो प्रवर्तन किया, जो स्थापन किया, वो क्या सम्मान की अपेक्षा से किया होगा? क्या बड़े बड़े भगवदियों ने, अष्टछाप भगवदियों ने इतने अद्भुत अद्भुत कीर्तन, ऐसे अद्भुत भगवद लीला के कीर्तन उनकी रचना करी, क्या उन्होंने सम्मान की अपेक्षा करी होगी? बल्कि उन्होंने तो सम्मान को ठुकराया है कितनी बार। कुमन दास जी आदि ने कई बार ऐसे प्रसंग हमको मिलते हैं वार्ता साहित्य में जब सम्मान को ठुकराया गया। सम्मान मांगा नहीं गया, सम्मान को ठुकराया गया, मिल रहा है सामने से और ठुकराया गया। बल्कि अपमान और सहन किया। श्री गुसाई जी, आपने कृष्णदास अधिकारी के द्वारा रोके जाने पर उस अपमान को भी सहन कर लिया। कर्तव्य बोध आप देखो, श्री गुसाई जी का कर्तव्य बोध आप देखो। श्री गुसाई जी, आप कृष्णदास जी अधिकारी के रोकने पर आप दीनता पूर्वक
मौन धारण करके और चंद्र सरोवर पर जाकर विराजे। वहां पे भी श्री गोसाई जी को सम्मान देने का स्वभाव है, एक देने का एक अंतर्भाव है वहां पर भी कि नहीं। कृष्णदास अधिकारी ने रोका तो कृष्णदास अधिकारी कौन? अरे कृष्णदास अधिकारी तो श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं। श्री महाप्रभु जी ने श्री जी की सेवा का अधिकार दिया और जिनको अधिकार श्री महाप्रभु जी ने दिया, अगर उन्होंने रोका है तो कोई ठाकुर जी की इच्छा होगी। ऐसा करके और चंद्र सरोवर पर जाकर 6 मास तक विरह किया। पुष्टि मार्ग सम्मान देने का नाम। अब सम्मान दोगे तो सम्मान मिलने तो वाला है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पुष्टि मार्ग के जीवन जीने का सही तरीका है। हर किसी के प्रति एक पूज्यत्व का भाव आए। देखो, पूज्यत्व का भाव लाना है, पूजा करनी शुरू नहीं है ना कर देनी है। वापस मैं ये स्पष्टता करूंगा। पूज्यत्व का भाव आना माने क्या है? एक सम्मान का भाव आना। ये प्रभु का जीव है। श्री गोसाई जी को कैसे कृष्णदास अधिकारी के लिए एक सम्मान का भाव रहा हमेशा। बादशाह को जब ये खबर पड़ी कि कृष्णदास अधिकारी से ऐसा अपराध हुआ है, कृष्णदास अधिकारी को कैद खाने में बंदी बना लिया। गोसाई जी ने तभी भी श्री गिरधर जी को भेज करके और कृष्णदास अधिकारी को छुड़वाया। और कृष्णदास अधिकारी ने क्षमा मांगते हुए वल्लभ के अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया ही ना। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। ये वर्णन कैसे होता अगर श्री गोसाई जी में सम्मान देने का भाव नहीं होता, सिर्फ सम्मान लेने का भाव होता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पुष्टि मार्ग में सम्मान देने का भाव सबसे ज्यादा है, सम्मान लेने के भाव से बहुत ज्यादा। हाँ, आत्मसम्मान निश्चित तौर पर है, स्वाभिमान निश्चित तौर पर है, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं कि हमें कोई और भी सम्मान देनी, हम सबको सम्मान दें। तो ऐसा जब आत्मसम्मान हमारे में होगा तो किसी को ठेस लगने की कोई बात कभी उत्पन्न नहीं होगी, कभी प्रकट ही नहीं होगी, कभी बाहर नहीं आएगी। और यही बहुत बड़ा पुष्टि मार्गीय जीवन जीने का नजरिया है, अभिगम है। पुष्टि मार्ग के परिप्रेक्ष्य में अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, सबको सम्मान देना। हम तो छोटे से छोटे किसी जीव को भी, किसी प्राणी को भी हम सम्मान देते हैं। देखो ना कितनी अच्छी बात है। हम तो हमारे सर्वम खलु इदम ब्रह्म को कितने दृढ़ता पूर्वक हम मानते हैं कि हमारा ब्रह्म जो है वो संसार के रोम रोम में, कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र वो व्याप्त। इसीलिए हम हमारे निज मंदिर की देहरी को भी हम दंडवत करके और भीतर जाते हैं। वैष्णव कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सबको हाथ जोड़ के और जय श्री कृष्ण भगवत स्मरण किया जाता है। क्या ये पूज्यत्व का भाव नहीं है? यही पुष्टि मार्ग को जीने का सबसे अच्छा तरीका है। हम सम्मान देने का भाव रखें तो सम्मान अपने आप मिलने वाला है। हमें सम्मान नहीं मिलने की जो शिकायत है, वो शिकायत पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो उसका कारण हमारी गलती है कि हमने सम्मान कहीं ना कहीं कम दिया। हमारी नीति जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। हमारी नीति सम्मान लेने की नीति है, सम्मान देने की नहीं है नीति। अगर इनपुट, अगर सम्मान देने का, अगर जो इनपुट जो है, अगर देने का जो भाव जो है वो 100% होगा तो कम से कम 50% सम्मान तो मिलने वाला है ही। और बाकी का जो 50% जो हमको कोई ग्रीवेंस होगा या हमको कोई दुख होगा कि हमारा सम्मान नहीं हुआ, वो विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से अपने आप ही दूर हो जाएगा।
थे दुख सहनम धैर्य मामृते सर्वतः सदा। कि भाई 50% सम्मान तुमको मिल गया, क्या कम है क्या? अब बाकी का जो है वो ठाकुर जी की इच्छा की बात है। मान लो ठाकुर जी की ऐसी इच्छा हो। हमारे यहां तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी को भगवत स्मरण किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो ये, हाँ, और इसी के संदर्भ में जय श्री कृष्ण के संदर्भ में ही हमारी एक बहुत छोटी उम्र में, छोटी लेकिन मुझे लगता है कि भगवत कृपा में बहुत बड़ी हैं, हर्षवी पटेल, उन्होंने सवाल किया है। उनकी दादी ने अपने ग्रुप में सवाल भेजा है। हमारे सप्तमेश महाप्रभु शुद्धाद्वैत पुष्टि संस्कार अभियान पाठशाला जो है, जिसको हम SMS पाठशाला के नाम से जानते हैं, उनकी वो स्टूडेंट हैं हर्षवी पटेल, और उन्होंने प्रश्न नंबर 11वां जो उनका जो है 11वां प्रश्न उन्होंने किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने छोटे छोटे बाल वैष्णव जो है हमारे पाठशाला के सभी स्टूडेंट को बाल वैष्णव के नाम से संबोधित करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने छोटे छोटे हमारे बाल वैष्णव इतने उत्साहपूर्वक इस सत्संग सत्र का लाभ लेते हैं। तो उनका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद उनको भी करना चाहूंगा, जो भी बाल वैष्णव इतना ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो हर्षवी पटेल का जो प्रश्न है, श्री राम श्री कृष्ण नो अवतार छे तो जय श्री राम केम नहीं बोलाय? तो बेटा हर्षवी, जे तमारो प्रश्न छे एमां तमारो जवाब पण छुपाયેલો છે। श्री राम श्री कृष्ण नो अवतार छे અને આપણે અવતારીને માનીએ છીએ। श्री कृष्ण जे छे ई अवतारी छे। अब अवतारी मतलब क्या है? अवतारी माने कि जिससे सारे अवतार हुए, वो अवतारी। जैसे धर्म और धर्मी, ऐसे अवतार और अवतारी। अब यहां पर वैसे अगर देखने जाएं, अब श्री राम और श्री कृष्ण की बात को छोड़ दें अगर पूरे संसार की बात करें, तो कृष्ण का स्वरूप जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर किसी में दिखेगा अपन को, क्योंकि आप तो सर्वव्यापी हैं, कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, और कहीं ना कहीं हमको तो हर एक रूप में, हर एक स्वरूप में उनका दर्शन होने वाला है। और श्री कृष्ण का दर्शन अगर हमें हो रहा है, तो हम कृष्ण ने जो विभिन्न नाम धारण कर रखे हैं या विभिन्न रूप धारण कर रखे हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम के स्वरूप में हो, चाहे श्री नरसिंह जी के स्वरूप में हो, या कोई और स्वरूप में हो, या इस संसार के कोई छोटे से छोटे प्राणी के स्वरूप में हो, कोई जीव के स्वरूप में हो, तो हम सबकी जय इसलिए नहीं है ना बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण की जय बोलने से सबकी जय अपने आप ही आ जाती है। उसमें अलग से फिर किसी का नाम लेने की आवश्यकता रहती नहीं। कृष्ण का नाम ही ऐसा है कि जो अपने आप में पूर्ण है। कृष्ण का नाम और कृष्ण की जय, कृष्ण स्मरण करने से उसमें सब आ जाते हैं। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम, साधन दीपिका के अंतर्गत श्री गोपीनाथ जी बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं, यद्यपि यही आज्ञा श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होती। कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण का नाम लेने से सबकी सेवा हो जाती है, और कृष्ण की सेवा छोड़ करके सबकी सेवा अगर करी तो कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाएगा, क्योंकि कृष्ण बाकी रह गए। जगत छे वृक्ष ने तेनु मूल हरि, यहां पर जैसे वृक्ष होता है, अगर वृक्ष के पत्र शाखाओं पर अगर सिंचन किया जाए, पोषण किया जाए, अगर जल से सिंचन किया जाए, तो उसका क्या लाभ? उसके मूल जहां पर है, उसके रूट्स जहां पर हैं, वहां पर अगर पानी से सिंचन किया जाए
तो पूरा वृक्ष जो है वो घटादार और हरा और सुंदर और फलदायी वृक्ष बन के हमेशा रहेगा। इसलिए हमारे यहां पे कृष्ण स्मरण, कृष्ण सेवन और कृष्ण के प्रति समर्पित जीवन इसीलिए कहा है। सबके लिए सम्मान का भाव, लेकिन सेवा का भाव, सेवक का भाव केवल कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने से सब आ जाते हैं। लेकिन अगर कृष्ण को छोड़ करके किसी और का अगर सेवन किया या किसी और का नाम लिया तो कृष्ण तो बाकी रह ही जाएंगे। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देव को नमस्कार किए जाएं, अंत में वो तो केशव तक पहुंचते हैं, वो तो कृष्ण तक पहुंचते हैं। इससे अच्छा क्यों न कृष्ण को ही नमस्कार किया जाए, कृष्ण को ही वंदन किया जाए, कृष्ण का ही स्मरण किया जाए, कृष्ण के द्वारा ही सभी से संबंध बांधा जाए, कृष्ण का ही सेवन किया जाए, कृष्ण के लिए ही ये जीवन क्यों न जिया जाए। इसीलिए कृष्ण का स्मरण किया जाता है, अन्य किसी का भी स्मरण नहीं किया जाता है। यद्यपि अवतार तो सभी कृष्ण के ही हैं, यद्यपि अंश तो सभी कृष्ण के हैं, आप भी कृष्ण के अंश हैं, मैं भी कृष्ण का अंश हूं, अपन सब कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन तो भी नाम तो कृष्ण का लिया जाएगा। कृष्ण का सेवन करने से सबका सेवन अपने आप हो जाएगा, कृष्ण का नाम लेने से सबका नाम अपने आप लिया जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। तो पुष्टि मार्ग के प्रति ये अभिगम जब हमारा होगा, ऐसा पुष्टि मार्गीय जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक जो बात है वो ये है कृष्ण के प्रति समर्पित होना, कृष्ण के लिए इस जीवन को जीना और अपने कर्तव्य बोध से जीना, किसी उम्मीद या किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं कि हमारा एप्रिसिएशन हो, प्रभु हमें अप्रिशिएट करें या हमारी सेवा के सामने प्रभु कभी देखें, ये एक्सपेक्टेशन कभी गोपी जनों ने नहीं रखा है। प्रेम लक्षणा भक्ति ये विदाउट एक्सपेक्टेशन। अब हमको ऐसा होता है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन कैसे किया जाए, कोई भी कार्य अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन अगर है तो वो कैसे किया जाएगा, वो बिल्कुल किया जाएगा। अंत में तो विदाउट एक्सपेक्टेशन ही सब कार्य होते हैं। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं अगर होती है तो क्या किया जाएगा, एक्सपेक्टेशन छोड़ के ही आपको जीवन में बिना कर्म के तो एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता। अब वो एक्सपेक्टेशन के साथ हो या एक्सपेक्टेशन लेस हो करके करें, लेकिन कर्म करना तो पड़ेगा ही। तो वो कर्म कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा क्यों ना हो, वो कर्म जो है वो प्रभु की सेवा के तौर पर अगर किया जाए तो उसमें क्या आपत्ति, उसमें क्या बात। तो इन बातों को ध्यान रख करके और हमको आगे बढ़ना है। हमको कभी भी सम्मान लेने से ज्यादा सम्मान देने का एक एटीट्यूड, एक रवैया हमको रखना है। उसके कारण किसी को भी कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। और सम्मान देने का कारण वो व्यक्ति नहीं है, सम्मान देने का कारण कृष्ण है, सम्मान देने का कारण वल्लभ है। आप विचार करके देखो, आप विचार करके देखो, कृष्णदास अधिकारी के लिए, जिस कृष्णदास अधिकारी ने इतना बड़ा अपराध किया, महाप्रभु जी के स्थान पर श्री गुसाई जी विराज रहे हैं और श्री गुसाई जी को रोका, सेवा में, श्री जी की सेवा में जाने से रोका, तभी भी श्री गुसाई जी उन पर रुष्ट नहीं हुए हैं, उन पर नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि उसको भी भगवत इच्छा मान के। और सम्मान कृष्णदास अधिकारी का नहीं है, सम्मान महाप्रभु जी का किया कि तो महाप्रभु जी के सेवक हैं। भले इतना शायद हम न कर सकें, लेकिन क्या हम सबका सम्मान इस भाव से नहीं कर सकते कि ये वल्लभ का सेवक है, इसके गले में कंठी है। जैसे मेरे हृदय में कंठी स्वरूप से कृष्ण विराजमान है, ऐसे ही इसके गले में भी कंठी के स्वरूप से ही दर्शन तो हो रहे हैं कि कृष्ण विराजमान है। इस भाव से हम सम्मान उसका क्यों नहीं कर सकते। अगर ऐसा आत्मविश्वास है, अगर ऐसा आत्मसम्मान हमको हमारे प्रति अगर होगा, तब हम दूसरे को सम्मान दे सकेंगे।
और अगर सम्मान दिया तो जैसा कि मैंने कहा, एक सिंपल रूल है, 50% सम्मान तो आपको अपने आप मिलने वाला ही है, और बाकी का 50% अगर कोई कमी रही भी है तो त्रिदुख सहनम धैर्य मामृते सर्वतः सदा, धैर्य ना रखना है और आश्रय रखना है और विवेकपूर्ण जीवन हमको जीना है। तो सबसे पहले हमको पूज्यत्व का भाव हमारे वृद्ध जनों में रखना है। बिना एक्सपेक्टेशन के अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमको हमारा कर्तव्य बोध दृढ़ करना पड़ेगा, हमको अपने प्रति आत्मसम्मान लाना पड़ेगा। आत्मसम्मान खुद के लिए नहीं है, हम प्रभु के हैं उसके लिए। हम ऐसा मानते हैं कि भाई हम कोई भी थैंकलेस काम, हम कोई भी थैंकलेस कार्य, जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए कुछ न मिलता हो, एक सम्मान भी न मिलता हो, एक रिस्पेक्ट भी न मिलती हो, ऐसा कार्य हम कभी नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा कार्य करने वाला ही प्रभु का जीव होता है, क्योंकि वो कार्य सब उसने प्रभु के लिए किए, प्रभु की आज्ञा मानते हुए किए कि भाई प्रभु ने मेरे लिए ये कार्य निर्धारित किया है तो मुझे ये कार्य करना है। ऐसे अपेक्षा रहित होकर के और जब कार्य किया जाता है तभी ऐसा मान सकते हैं कि हमने कार्य प्रभु के लिए किया है, हमने किसी और के लिए ये कार्य नहीं किया। तो पहली बात, सम्मान देने के लिए कार्य करें। कोई भी कार्य जो है वो सम्मान देने के लिए करें। सबसे पहला सम्मान अपने प्रभु को दें। हमारे सामने कोई कार्य आया है, हमारे सामने कोई व्यक्ति आया है, तो ऐसा भाव रखें कि ये तो प्रभु ने भेजा है। अब हम इनसे कैसा व्यवहार करें जिससे हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारी वाणी प्रभु की प्रसन्नता का कारण बने, वल्लभ की प्रसन्नता का कारण बने। और तत्पश्चात वो विचार करके और फिर उससे व्यवहार करें, उससे वाणी, वर्तन, व्यवहार जो भी हो तद अनुसार करें, चाहे वो कोई भी हो। उसने सम्मान दिया है या नहीं दिया है ये महत्व की बात नहीं है। क्या वो जैसा करेगा ऐसा ही हम करेंगे तो फिर हमारे में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। ये हम सब जानते हैं इस बात को। तो हमारे बड़े जो हैं उनसे मैत्री भाव रखें, लेकिन मित्रतावत व्यवहार रखने की अपेक्षा कभी न करें। इसी के कारण उनके प्रति हमारा पूज्य भाव समाप्त होगा, और पूज्य भाव समाप्त होगा तो हम हमारा कर्तव्य बोध चूकेंगे। हमारा कर्तव्य बोध चूकेंगे तो हमारा विवेक जाएगा, और हमारा विवेक जाएगा तो हमारा धर्म भी जाएगा। अपने बड़ों को बड़े रहने दें, कभी भी उन्हें मित्र बनाने की जल्दबाजी न करें कि ये तो हमारे मित्र हैं, इनके सामने तो सब कुछ है ना चलता है। यहां तक कि हमारी अज्ञानता के कारण हमने ठाकुर जी को भी ऐसा बना लिया है। यहां तक कि हमारी अज्ञानता के कारण हमारे घर के वैष्णवों को हमने ऐसा मान लिया है। हमारे यहाँ पे तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा, अपने घर के, ऐसा नहीं कि आप जो अपने बाहर के हों, जो बाहर के हों, जो हमारे से छोटी उम्र के हों, उन्हीं को भगवत स्मरण हाथ जोड़ के करना है। नहीं, हमारे घर के, हमारी संतान, हमारे संबंधी, हमारे आत्मीय जन जो हैं, स्वजन जो हैं, उनसे भी हमें इसी पूज्यत्व का भाव रखना है। भाई ये कृष्ण का तो है ना, कृष्ण का जो है वो मेरे लिए बड़ा है। तो कभी भी सम्मान की अपेक्षा से या किसी भी अपेक्षा से कोई कार्य करना बहुत बड़ी भूल अपनी साबित हो सकती है। कर्तव्य बोध से चूकना, हम ऐसा समझते हैं कि हम क्यों सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे में क्यों ऐसी समझ नहीं आ पा रही है कि हम पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को समझ सकें। कर्तव्य बोध से चूकना इसका सबसे बड़ा कारण। कल भी मैंने थोड़ा इस बारे में समझाया था आप सबको, कर्तव्य बोध से चूकना। और ये सब सम्मान लेने के लिए है। सम्मान लेना क्यों है? क्योंकि हमारे में अभिमान आ रहा है, मिथ्याभिमान आ रहा है। आप सम्मान दोगे ना तो सम्मान अपने आप मिलने ही वाला है। उसकी उम्मीद रख के अगर बैठोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। सम्मान अपने आप चल करके और आपके पास में आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
अगर आपने सम्मान दिया है तो सम्मान आएगा, बाकी कितना भी बड़ा व्यक्ति है सम्मान उस तक नहीं आने वाला, वहां तक नहीं है ना पहुंचने वाला। वो कहा ना कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो भारत आए तो संत से मिले और अपने उन्होंने वही है ना कहा, संत ने जब कहा कि भाई देखो आप तो बड़ी दुनिया जीत करके आए, तो बिल्कुल दुनिया जीत करके आया हूं, तो क्या लेकिन उससे कुछ नहीं होता, तो क्या क्या बात कर रहे, दुनिया में मेरा नाम है, दुनिया मुझे मानती है, तो क्या नहीं ये आपको अभिमान है और आपके अभिमान की कीमत कुछ भी नहीं, तो क्या अभिमान की कीमत कैसे नहीं है, दुनिया मुझे मानती है, दुनिया पर मेरा राज है, अभिमान की कीमत कुछ नहीं, ऐसा कैसे आप है ना बोल सकते हो। ये गर्व नहीं है, ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान ने मुझे जिताया है। तब वो संत वो विरक्त ने वही कहा कि ये स्वाभिमान नहीं है, मिथ्याभिमान है, तो कि कैसे साबित करके ना बताओ चलो, तो कि मैं जो सवाल पूछूं उसका सही सही जवाब देना, तो कि ठीक है, तो क्या आप किसी रेगिस्तान में हो, किसी डेजर्ट में हो और वहां पर ऐसा हो कि पीने के लिए पानी नहीं है और आप बिल्कुल मृत्यु के पास पहुंच चुके हो, बिल्कुल मरने के पास पहुंच चुके हो, पानी नहीं है, पानी चाहिए, पानी पीना है, मरने के बिल्कुल कगार पर हो और वहां पर कोई एक गिलास पानी लेकर के आता है और आपसे पूछता है कि ये एक गिलास पानी जो है इसके बदले मुझे क्या दोगे, तो कि मैंने जितना मेरा राज्य जीता है, जो मैंने जीता है वो आधा तेरा। तो कहा कि अगर वो आदमी नहीं माने तो, वो आदमी अगर नहीं माने तो कि आधा राज्य में वो नहीं माना, समझो कि उसने आधे राज्य को स्वीकार नहीं किया कि भाई आधे राज्य में तो एक गिलास पानी नहीं दूंगा, और तुम मरण शैया पर हो, मृत्यु के बिल्कुल करीब हो, तो क्या अच्छा अगर इतनी ही तकलीफ होगी तो मैं उसको कहूंगा कि मेरा पूरा राज्य तेरा, मैंने जितना कुछ जीता है सब तेरा, बस एक गिलास पानी मुझे दे दे, तो क्या बस तो फिर साबित हो गया कि ये तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारा अभिमान जो है, तुम्हारी विजय जो है ये मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है। ऐसे अभिमान की कीमत जो है वो एक गिलास पानी से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं। इतना सब जीतने के बाद में, इतना सब अभिमान पालने के बाद में, इतनी सब सम्मान की अपेक्षा रखने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी? हमको पथभ्रष्ट करने के लिए एक अभिमान जो है वो काफी है। सबको सम्मान देने का एक अप्रोच हमेशा रखें, एक रवैया हमेशा रखें। सबसे सम्मान लेने का अगर रवैया अगर है हमेशा, तो हम हमेशा अकेले बैठे रहेंगे। हम इसी मिथ्या भ्रम में रहेंगे कि किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने हमको पूछा नहीं। लेकिन क्या हमने किसी को पूछा था? क्या हमने किसी को सम्मान दिया था? तो किसी से सम्मान की अपेक्षा न करें, सबको सम्मान देने का एक रवैया रखें। और इसी संदर्भ में अगर आगे अपन चर्चा करेंगे तो प्रीतिबेन मेहता जो गांधीवली में निवास करती हैं, प्रश्न नंबर 27 जो उन्होंने पूछा है वो भी इसी आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सम्मान देना, उसी के संदर्भ में, उसी के आसपास में ये सवाल भी बैठता है आज का। प्रीतिबेन मेहता ने ये प्रश्न किया है, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, रिएक्टिंग टुवर्ड्स एनी सिचुएशन विदाउट थिंकिंग ओवर इट। आई एम समवन हु जंप्स द गन इन एनी सिचुएशन, right from my educational field heading towards profession, then personal, and it's still an ongoing process. Listening to you as I looked back, there were times where my quick decisions worked well, however it's proved to be a disaster most of the time. Question is, how does one differentiate between situations that would end up positive and that would end up negative as a result of quick decisions? Please advise. सबसे पहली बात यह है, इनका
प्रश्न यह है कि हमारे जीवन के निर्णय जो हैं, उन निर्णयों का फल सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, ये कैसे पता किया जाए कि कैसा निर्णय सकारात्मक फल ला सकता है और कैसा निर्णय नकारात्मक फल ला सकता है जीवन में। ये इनका प्रश्न है। या फिर क्विक डिसीजन लेना, बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेना। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना कहूंगा, हमारे जीवन में निर्णय जो है वो प्रभु सेवा, स्वाम्याधीनत्व भावना, जो मैंने कल भी समझाया था, अगर स्वामी के अधीन रहने की भावना से डिसीजन लिए जाएं, तभी वो पॉजिटिव और नेगेटिव से हट करके और वो कर्तव्य बोध रूपी डिसीजन होगा। रिजल्ट अगर अपने हाथ में होता तो मैं आपको खुद है ना बोलता कि प्रभु को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रिजल्ट जो है, अगर जो डिसीजन है, रिजल्ट है, अगर सब अपने हाथ में होता या हमारे हाथ में हम रख सकते या हमारे लिए होता, तो हमको किसी भी तरीके से प्रभु को मानने की आवश्यकता क्या थी? डिसीजन हमारे हाथ में हो सकता है लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं हो सकता। बहुत सी बार डिसीजन राइट होते हैं लेकिन रिजल्ट उसका रॉन्ग आ जाता है। ऐसा भी होता है, करने तो अच्छा गए थे लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आए। ऐसा होता है बहुत सी बार। तो जब भी ऐसा हो, हमको एक ही बात को विचारना है, एक ही बात को स्वीकारना है कि ये जो भी कुछ था, हमको धर्माग्र दर्शनम, श्री महाप्रभु जी की जो आज्ञा है उस पर चलना है। धर्म और अधर्म का अग्र दर्शन करना है। सबसे पहला डिसीजन अगर हमको लेना है, सबसे पहले कोई डिसीजन हमको लेना है, तो हमको जीवन में क्या विचार करना चाहिए? हमको ये विचार करना चाहिए, पहला, क्या ये मेरे प्रभु के अनुकूल है? क्या ये मेरे वल्लभ के अनुकूल है? और क्या ये मेरी वैष्णवता के अनुकूल है? उसके बाद में ये सोचना है कि क्या ये मेरे अनुकूल है या नहीं। अब इसी को अगर एक बहुत अच्छे अर्थ में अगर समझना हो तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रभु से अलग तो हम है नहीं, तो प्रभु के अनुकूल है तो हमारे अनुकूल होगा। वल्लभ से हम अलग है नहीं, वल्लभ के अनुकूल होगा तो हमारे अनुकूल होगा। और हमारी वैष्णवता से भी हम अलग नहीं है, तो वैष्णवता के अनुकूल होगा तो हमारे अनुकूल होने वाला है। लेकिन अगर इन तीनों में बात फिट नहीं बैठ रही है, अगर इन तीनों में बात फिट नहीं बैठ रही है, तब फिर ऐसा निर्णय या ऐसा कोई भी कार्य करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और अगर ऐसा कार्य किया जाता है तो वो अंत में जाकर के और वो हमारे वैष्णवता की, हमारे भाव की हानि करने वाला है। विष्णु प्रभु ने, वल्लभ ने ये जो भगवत भाव का दान किया है ना, ये जो कृपा करी है ना कि हम सेवा कर रहे हैं, ये कृपा कोई छोटी मोटी नहीं है। हमको इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संभालना पड़ेगा। हमको इसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्म समझ ले लेने के बाद में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाने वाला है। चमत्कार तभी होगा कि जब हम महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार, शास्त्र आज्ञा अनुसार हमारा जीवन जिएंगे, तब चमत्कार होंगे। चमत्कार ऐसे ही नहीं होते। तो हमारा अभिगम जो है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने के पहले अगर हम अपने आप को एक सच्चा वैष्णव मानते हैं, देखो निर्णय लेने के बाद में उस पर पछताने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं। जीवन के निर्णय ही वैष्णवता के विपरीत लिए जाते हों, वल्लभ के आज्ञाओं के विपरीत लिए जाते हों, प्रभु सुख के विपरीत लिए जाते हों, तब फिर रिजल्ट वैष्णवता के विपरीत आना, वल्लभ के सिद्धांतों के विपरीत आना, प्रभु सुख के विपरीत आना, ये तो होने ही वाला है। ये तो होने ही वाला है। हमको हमारे निर्णय लेने के पहले हमको बहुत विचार करना पड़ेगा कि हमारे निर्णय जो है वो वैष्णवता के विपरीत तो नहीं है।
पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारा इसी बात पर आधारित है कि वो वैष्णवता से सम्मत है कि नहीं, वल्लभ की आज्ञानुसार है कि नहीं, हमारा हित उसमें है कि नहीं। हमारा हित कौन सा हित? हमारा हित माने एक वैष्णवता के तौर पे, एक वैष्णव के तौर पे हमारा हित है कि नहीं उसमें। ये अगर विचार हमने नहीं किया है तो हमारे निर्णय जो है वो विपरीत रिजल्ट देने वाले हैं। ये हमको खास ध्यान में रखना पड़ेगा। निर्णय ही ऐसे लिए हैं। वैष्णव अपने जीवन के एक एक निर्णयों को बहुत समझदारी पूर्वक लेना पड़ेगा, तभी ये वैष्णवता के पथ पर चल सकेंगे। इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना है। निर्णय अगर विचित्र अगर हुए, निर्णय अगर प्रभु सुख के विपरीत, वल्लभ आज्ञा के विपरीत, वैष्णवता के विपरीत अगर हुए तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आने वाला है। हम अगर ऐसा समझते हैं कि नहीं, हमको तो वैष्णवता की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को तो मानते ही है ना हम सिर्फ, तब ऐसे निर्णयों का, इस विचारधारा से सम्मत जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों का जो फल जो है, रिजल्ट जो है, वो कैसा आएगा अपन खुद देख सकते हैं कि अपने जीवन में तकलीफें, अपने जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स, टेंशंस, डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस का अंबार लगा हुआ है। सामान्य सी बात हमको समझ में नहीं आती है। ये बात तो छोड़ो, आज अगर हमारे गुरु कुछ हमारे बारे में कह रहे हैं, कुछ वचनामृत कर रहे हैं, तो वो सुनने का किसी के पास में समय नहीं, या समय अभी है भी सही, इस परिस्थिति के कारण अगर समय है भी सही तो वो सुनने का मानस नहीं है, वो सुनने का मन नहीं है, वो सुनने का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने निर्णय ऐसे लिए, हमने अपने आप को इतना ऑक्यूपाई करके रखा है कि प्रभु में ऑक्यूपाई होने का तो समय ही नहीं है। समर्पित जीवन और क्या है? प्रभु में ऑक्यूपाई हो जाना, प्रभु के लिए इस जीवन को जीना, समर्पित जीवन है। लेकिन हमने तो पहले से ही कितने कमिटमेंट किए हुए हैं। સગપણ તો શામળિયાનું સાચું, બાકી તે બધું મને દીઠે છે કાચું। ये सूत्र बना के जब हम अपने जीवन में अपने बढ़ेंगे आगे, तब प्रभु की कृपा, प्रभु के प्रति समर्पित जीवन हम जी सकेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल प्रसादी खाने मात्र से हमारा जीवन समर्पित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। निर्णय, आपके जीवन का एक एक शब्द, जीवन का एक एक शब्द, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके जीवन का एक एक शब्द जो है, आप किसी के साथ में भी जब बात करते हो ना, तो आपका एक एक शब्द अगर वैष्णवता के अनुकूल नहीं है, वैष्णवता के प्रतिकूल है, वल्लभ के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, ठाकुर जी के सुख के प्रतिकूल है, तो भी आपके जीवन पर वो एक शब्द बहुत बुरा असर डाल सकता है। आपका समर्पण जो है, आपकी सेवा जो है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए हरिदाई जी ने, महानुभावों ने, अपने बड़ों ने, आचार्यों ने पग पग पर आज्ञा करी है मुखरता दोष से बचना। अन्याश्रय की कितनी सूक्ष्मताएं बता दी है। वाणी का अन्याश्रय, विचार का अन्याश्रय, क्रिया का अन्याश्रय, विविध विविध प्रकार समझा दिए। सहज अन्याश्रय, कितने सारे प्रकार हैं अपने यहां पर। अब फिर उसके बाद में नाम क्या दिया जाता है? अरे देखो, ठाकुर जी की इच्छा नहीं है कि हम सेवा करें, ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, नहीं तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुमने वाणी ऐसी वापरी, महाप्रभु जी ने समझाया, हरिराय जी ने समझाया, क्या हम उस आज्ञा को समझे? क्या हम उस आज्ञा को सुन पाए? हम नहीं सुन पाए। क्या उस आज्ञा को सुन करके, समझ करके जीवन में अपनाने का एक विचार किया, एक प्रयत्न किया? नहीं किया। फिर नाम आता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी की इच्छा नहीं, ठाकुर जी नाराज लगते हैं। वल्लभ की इच्छा नहीं है, वल्लभ नाराज लगते हैं। हमारा अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। समर्पण ही नहीं है, ऐसी दृढ़ता ही नहीं, ऐसा संकल्प भी नहीं।
वैष्णवता संकल्प है, स्वप्न नहीं है। एक संकल्प के तौर पे हमको इसको लेना पड़ेगा, एक संकल्प के तौर पे इसको जीवन में अपना करके और चलना पड़ेगा। अपने निर्णयों पर, अपनी वाणी पर, अपने विचार भी पुनर्विचार करें। 3 स्टेप हमेशा ध्यान में रखें। प्रभु वल्लभ वैष्णवता, वैष्णव के अनुकूल नहीं है, वैष्णवता के अनुकूल मैं बात कर रहा हूं, हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ तो क्या होगा कि कोई ना कोई वैष्णव आकर के कुछ समझा देगा कि नहीं ऐसे नहीं और ऐसे सोचना, तो क्या उस वैष्णव के अनुकूल नहीं, वैष्णव के अनुकूल ही, वैष्णवता के अनुकूल। जैसे महाप्रभु जी ने वैष्णवता के लक्षण बताए हैं, अपनी भी इस बारे में चर्चा हुई, अंतर्बाह्य लक्षणों पर अपनी भी चर्चा हुई है। वो लक्षणों के अनुकूल अगर नहीं है तो ऐसे निर्णय लेने से बचें, ऐसे विचार करने से बचें, ऐसी क्रिया करने से बचें, ऐसे कार्य करने से बचें, ऐसे व्यक्ति से बचें, ऐसी परिस्थितियों से बचें। वैष्णवता तो एक सुंदर सुकोमल गुलाब का फूल जैसा होता है ना, वैसा उसका रक्षण करना पड़ता है, उसका सिंचन करना पड़ता है, तब उसमें से भक्ति रूपी सुवास निकलती है, तब उसमें से वो सुंदर पुष्प प्रभु के लायक बनता है, वो प्रभु को अंगीकार होता है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। हमको इस बात का विचार करना पड़ेगा। अपने निर्णय जो है वो जल्दबाजी में लिए गए, इनका विचार अगर नहीं किया गया है, बी स्लो, नो प्रॉब्लम, डिसीजन क्विक लिए जाएं, संसार में इस जीवन में सब कुछ क्विक हो जाए, नो इश्यूज। पुष्टि मार्गीय को कहीं पहुंचना नहीं है, पुष्टि मार्गीय को कहीं पहुंचना नहीं है। उसने तो जीवन को इतना आनंदमय बना रखा है कि उसको पहुंचने की जल्दबाजी ही नहीं है। पुष्टि मार्गीय, सच्चा पुष्टि मार्गीय कौन? जो इस जीवन को ही आनंदमय बनाए। इस जीवन को तो हमने नर्क बना के छोड़ा है, हमारे गलत निर्णयों के कारण, हमारे गलत विचारों के कारण। और हम उम्मीद क्या है ना कर रहे हैं कि बस ब्रह्म संबंध तो ले लिया है, अब प्रभु के पास जब पहुंचेंगे तब सब आनंदमय हो जाएगा। अरे प्रभु तो तुम्हारे सामने विराज रहे हैं, महाप्रभु जी तुम्हारे सामने विराज रहे हैं, उनकी आज्ञा यहां नहीं मानी तो वहां क्या मानोगे? अगर प्रैक्टिस ही नहीं है, रिहर्सल ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है, तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा? निर्णय सही लें, अपने जीवन में निर्णय सही लें। स्लो रहे, नो प्रॉब्लम, बट स्लो एंड स्टेडी मीन्स द रेस। भले स्लो है लेकिन स्टेडी है, लेकिन स्थिरता आप देखो कि वो सतत कार्य चल रहा है, सतत कार्य चल रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है। अब बहुत फास्ट डिसीजन लिए, फास्ट डिसीजन लेने के कारण क्या किया, थोड़े समय के लिए तो तेज हो गए, फास्ट हो गए, लेकिन फिर रुक गए। एक रुकाव आ गया, एक ठहराव आ गया। लेकिन ये अगर धीरे धीरे भी कहीं पर धीरे धीरे भी चल रहे तो कहीं ना कहीं पहुंचते रहेंगे। और जहां एक मंजिल आगे पहुंचे, एक स्टेप आगे पहुंचे, वहीं पर कॉन्फिडेंस और आएगा, आत्मविश्वास और आएगा, और आगे चलने का मन होगा। लेकिन हम बहुत फास्ट थे, अब भाई गिर गए, रुक गए, तो अब क्या होगा, चलने की स्पीड वापस स्लो हो जाएगी। ये तो स्पीड एक ही है। आप अपने जीवन में, वैष्णव अपने जीवन में स्पीड एक ही रखें, नो प्रॉब्लम, भले वो स्लो हो लेकिन वो स्थिर हो, वो स्थिर हो, तब उसका आनंद बना रहेगा। अपने जीवन में निर्णय ऐसे भी लेने चाहिए, भले स्पीड स्लो हो लेकिन स्थिरता हो, स्टेडीनेस हो, निरंतरता बनी रहे, स्टेडीनेस, स्थिरता, निरंतरता उसमें बनी रहे। ये भी पुष्टि मार्गीय जीवन जीने का बहुत सही अभिगम है, निरंतरता बनाए रखना। हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है एक पुष्टि मार्गीय जीव होने के नाते, निरंतरता प्रभु से बनाए रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्वामी अधीनत्व भावना क्या है? निरंतरता है। अपनी निरंतरता बनाए रखें, प्रभु के साथ मानसिक रूप से जुड़ाव की निरंतरता,
अपने जीवन के हर एक अंश में, हर एक भाग में प्रभु के प्रति, प्रभु के पास पहुंचने की, प्रभु से दूर न होने की निरंतरता, अपने भाव की, अपने स्वभाव की, अपने जीवन की, प्रभु के प्रति, प्रभु सेवा के प्रति निरंतरता सबसे बड़ी बात है। आप कितने स्पीड में हैं, कितने फास्ट आप पहुंच गए, यहां पर कोई नहीं पूछने वाला, यहां पर कोई भी पूछने नहीं वाला। देखो, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत जल्दी जल्दी सेवा करी, हमने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ ज्ञान ले लिया या हमने कर लिया तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है, नेवर। और इस जल्दबाजी के अज्ञानता में, ये जल्दबाजी एक अज्ञानता रूपी है। किसी ने कहा ना कि भाई वो किसी को गांव है ना जाना था, उसने क्या किया, ट्रेन में तो बैठ गया, अब ट्रेन थोड़ी स्लो थी तो उसने क्या किया, ट्रेन में खड़ा होकर ट्रेन के भीतर ही, ट्रेन के अंदर ही दौड़ने लगा। तो किसी ने सवाल किया कि भाई ट्रेन में बैठे तो दौड़ क्यों रहे हो? तो कि ट्रेन बहुत स्लो है तो मैं जल्दी भाग रहा हूं कि शायद जल्दी पहुंच जाओ। अरे भाई ट्रेन स्लो है तो जब ट्रेन पहुंचेगी तभी तुम पहुंचोगे, तो शांति से बैठते क्यों नहीं हो? अब वो ट्रेन के अंदर ना भाग रहा है वो। ऐसे ही हम जो है, अगर इस पुष्टि मार्ग में है, इस वल्लभ रूपी अगर ट्रेन में बैठे हैं, इस वल्लभ नाम की गाड़ी में, इस वल्लभ की शरण में अगर हम बैठे हैं, तो ये कितनी स्लो हो या कितनी फास्ट हो, हमको फर्क क्या पड़ने वाला है? हमको हमारी निरंतरता बनाए रखनी है। अब हम करेंगे क्या, बहुत स्लो है, गाड़ी में से उतर जाओ, फास्ट है, पकड़ लो, वापस स्लो हो गई, वापस उतर जाओ। इसमें क्या है कि पहुंचने में बहुत देरी हो जाती, सफर का आनंद भी नहीं आता है। ये तो क्या है, निरंतरता है। निरंतरता अपने जीवन में बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रभु से, वल्लभ से निरंतरता बनाए रखें। अपने डिसीजन को, क्विक डिसीजन से मेरे पॉजिटिव अगर मेरे रिजल्ट आए या नेगेटिव आए, ये महत्व की बात ही नहीं है। प्रभु से निरंतरता बनी रही कि नहीं। पॉजिटिव रिजल्ट तभी आएंगे जब प्रयत्न पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव भी करने की निरंतरता एक साहस है, वो कर्तव्य बोध से ही आती है। नेगेटिव न दोहराना और पॉजिटिव दोहराते रहना, यह आत्मविश्वास कब आएगा? जब कर्तव्य बोध से हम आगे बढ़ेंगे तब आएगा। इसलिए जीवन में निरंतरता बनाए रखें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपकी कितनी स्पीड है, भले फास्ट हो, लेकिन निरंतरता है कि नहीं, स्टेडीनेस है कि नहीं, आप में स्थिरता है कि नहीं। जिस स्पीड पर आप जा रहे हैं वो स्पीड आप मेंटेन रख सकेंगे, इसका विचार आप स्वयं करें। और इसी के संदर्भ में एक अंत में आज के सत्र को विराम देते हुए एक और प्रश्न का मैं प्रति उत्तर दूंगा। प्रश्न नंबर 31 है गीताबेन वेड़िया हमारे श्री मदन मोहन प्रभु के कीर्तनकार हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि गोपीजनों को सेवा रूपी साधन एवं सतत प्रभु सानिध्य की आवश्यकता नहीं रही, परंतु आज के वैष्णवों को सेवा रूपी साधन और सतत सानिध्य की जरूरत क्यों पड़ती है? उसका कारण क्या एवं निवारण का उपाय कैसे करें? तो गोपीजनों को सेवा रूपी साधन की, सतत प्रभु के सानिध्य की आवश्यकता नहीं रही, उसका कारण उनकी निरंतरता है। उनकी निरंतरता के कारण वो प्रभु में स्थित रहे, कहीं पे भी खंडित नहीं हुआ। देखो, अपन कहते हैं ना कि भाई प्रभु में अपना भाव अखंड रहना चाहिए। अब प्रभु में अपना भाव अखंड कैसे रहेगा? प्रभु में अपना भाव अखंड रहने का जो सबसे बड़ा जो तात्पर्य है, सबसे बड़ा जो एक उपाय है या सबसे बड़ा जो रास्ता है, वो यही है कि प्रभु के प्रति हमारी निरंतरता बनी रहे। आपको कौन सा भाव प्रिय है, जो भी भाव आपको प्रिय, उससे निरंतर प्रभु में लगे रहे। गोपीजनों ने यही किया है।
गोपीजनों ने अगर उनका तामस भाव है, श्री महाप्रभु जी ने भी ब्रजलीला को तामस लीला कहा है। तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन, तामस फल। ब्रजलीला वो तामस लीला है, लेकिन तामस लीला मानने के बावजूद भी गोपीजनों ने ऐसा नहीं है ना सोचा तामस लीला है, इसको छोड़ दो, निर्गुण की तरफ जाओ, सात्विक की तरफ जाओ। नहीं, जो भी है उसी में रहे। अगर अपन को प्रभु सेवा की, प्रभु सन्निधान की, गुरु सेवा की, गुरु सन्निधान की सतत आवश्यकता है, उस आवश्यकता की निरंतरता को बनाए रखें। और वो निरंतरता ऐसी होनी चाहिए जिससे अपने भाव की वृद्धि हो। निरंतरता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा भाव खंडित हो। हमारा भाव अखंड रहे, निरंतरता ऐसी। अखंडता और निरंतरता, निरंतरता के कारण ही अखंडता आने वाली। गोपीजनों की निरंतरता बनी हुई है। गोपीजन ये नहीं देख रहे हैं पता नहीं कितने साल लगेंगे, अब ठाकुर जी आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, क्या मालूम, अब आने वाले तो नहीं है ऐसा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, छोड़ो ना, भक्ति छोड़ देते हैं, जब ठाकुर जी आएंगे ना तब ठाकुर जी का नाम लेंगे, तब ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। नहीं, निरंतरता। प्रभु को सबसे प्रिय अगर कुछ है तो वो निरंतरता है। गोपीजनों की सबसे बड़ी बात ही ये, सबसे बड़ा गुण ही ये निरंतरता। उनको सेवा की या सन्निधान की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी निरंतरता को मेंटेन किया है। भले वो स्लो है, निरंतरता को मेंटेन किया, और निरंतरता को मेंटेन किया है ना, इसलिए प्रभु उन तक आए, क्योंकि ऐसा निरंतर कोई नहीं है। अपनी निरंतरता को बनाए रखना ये सबसे बड़ी बात है। और हम जैसे जीवों को अभी सेवा और सन्निधान की आवश्यकता है, उसका कारण है क्योंकि हम हमारी निरंतरता बना के नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए अभी सेवा और सानिध्य की निरंतरता बना के रखें, तब भाव की अखंडता अपने आप आएगी। और जब भाव की अखंडता अपने आप आएगी तो वो निरंतरता किसी सेवा या किसी सन्निधान के अधीन न होकर के वो अपनी मानसी में स्थित हो जाएगी। मानसी सा परामता, वो अखंडता में स्थित हो जाए। तो सबसे आवश्यकता यह है कि हम हमारी निरंतरता को बनाए रखें। यद्यपि ऐसा हो, अंत समय तक भी हमको सेवा और सन्निधान की आवश्यकता है, तो उसमें निरंतरता बनाए रखें। हमने कितनी सेवा करी है या कितने समय सेवा करी है, कितना नाम लिया है, कितना नाम नहीं लिया है प्रभु का, ये कोई महत्व की बात नहीं है। कितनी निरंतरता से हमने नाम लिया है, कितनी निरंतरता से हमने सेवा करी, बीच में कभी गैप नहीं आया। जो निरंतर होता है उसमें आनंद, उसमें उमंग, उसमें नयापन हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। जैसे कि नदी का जल निरंतर बहता रहता है तो कभी खराब नहीं होता। कुएं का जल बहुत सी बार खराब हो जाता है, तालाब का जल बहुत सी बार खराब हो जाता है, नदी का जल नहीं होता, कारण बहता रहता है। निरंतरता ऐसी है तो हम हमारे भाव की गति, हमारे भाव की नदी जो है, इस भाव रूपी यमुना का प्रवाह जो है, वो निरंतर प्रभु की तरफ हम बढ़ाते चले जाएं, कहीं पर उसमें रुकावट ना आने दें। अगर हमने उसमें रुकावट न आने दी तो प्रभु की कृपा होना निश्चित है और है। वो निरंतरता के कारण हमारे में कभी ये प्रश्न नहीं आएगा कि पता नहीं प्रभु की कृपा कब होगी। अरे प्रभु की कृपा तो हो रही है ना, निरंतरता बना के रखी हुई है प्रभु के तरफ, ये भी प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। और ये कब होगा? जब हमारे में सम्मान की अपेक्षा लेने की नहीं होगी लेकिन देने की होगी, हम सबको सम्मान दें, ये तब होगा। छोटे जो हैं वो बड़ों को सम्मान दें और बड़े भी छोटों को सम्मान दें। कहने का मेरा तात्पर्य यही था, बड़े अपने आप को बड़े न माने। जब कुछ सिखाना हो तब हम अपने आप को ऐसा माने कि नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा से मैं सिखा सकता हूं। लेकिन सिर्फ सिखाने का भाव न रखें, हमेशा सीखने का भाव रखें। इसीलिए कहा है ना कि सेवक भाव का हमेशा रक्षण करना है।
दास भाव का हमेशा रक्षण करना है। इसलिए छोटे से छोटे अपने घर के वैष्णव को भी अगर भगवत स्मरण कर रहे हैं तो उसको भी हाथ जोड़ने का जरूर एक अपने जीवन में एक आदत रखें, उसको हाथ जोड़ने की भी एक आदत रखें। कभी हम ये न भूलें कि ये हमसे छोटा है या ये हमसे बड़ा है, इसका विचार हम न करें। भगवत स्मरण करना है, ऐसी निरंतरता जब हम बना के रखेंगे तभी हम कर्तव्य पथ पर चल पाएंगे, जो श्री हरिराय जी ने यहां पर कहा है। वृद्ध सममति जे स्वस्यापराधात भक्ति नाशना। इस सम्मान लेने की अपेक्षा से बहुत हमारा अहित हुआ है, तो चलो आज से हम सम्मान देने का संकल्प लेते हैं, प्रभु को सम्मान देने का, वल्लभ को सम्मान देने का। किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं देना है, किसी व्यक्ति का सम्मान इसलिए करना है क्योंकि वो प्रभु का जीव है। इस भाव से उसको भगवत स्मरण करना है और भगवत स्मरण रखते हुए भगवत स्मरण करके भूल नहीं जाना है। किसी को देख करके जब भगवत स्मरण किया जाता है तो उसका अर्थ क्या है? ये तो भगवत स्मरण की शुरुआत है। वो भगवत स्मरण करके भगवत स्मरण रूपी कार्य करना है, भगवत स्मरण रूपी वाणी उसके साथ में रखनी है, भगवत स्मरण रूपी व्यवहार उसके साथ में रखना है, जहां पे पग पग पर भगवत स्मरण होता ही रहे, होता ही रहे और होता ही रहे, जिसकी शुरुआत मात्र केवल जय श्री कृष्ण के साथ में होती। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम करेंगे। आप सबके फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाली हैं। आश्रय का पद गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नग चंद्र छटा विनय, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु हो य निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु पिताएं